गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पार्ट 3 अपनी वस्तु पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से जिस तरह से दोनों भाई आपस में ज़मीन के लिए लड़ते हैं और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। उसी समय महात्मा ने आकर उनका सुलझाव किया, फैसला किया और दोनों को यह महसूस करवाया कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ज़मीन सबकी होती है, कोई साथ लेकर नहीं आया और न ही कोई साथ लेकर जाएगा। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पार्ट 3 अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत दिखाई देते थे। बच्चों, प्राण यानी उनकी जान लेने को उद्यत यानी तैयार दिख रहे थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी का मतलब मेरा इस ज़मीन पर अधिकार है। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। बतलाना यानी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। अपना अधिकार जताने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। बच्चों, लाल पीले होना मुहावरे का अर्थ है अधिक गुस्सा करना, कि दोनों एक दूसरे पर अधिक गुस्सा कर रहे थे। वह कहता मेरी ज़मीन है, दूसरा कहता ये ज़मीन मेरी है। अपने अपने पक्ष के दलील दे रहे थे। उनके पक्ष में जो लोग थे वो आपस में दलील का मतलब बहस कर रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। दयालु का मतलब दया करने वाले और परोपकारी यानी भलाई का कार्य करने वाले। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। सदैव का मतलब हमेशा वह दूसरों का भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ का अर्थ होता है कि बेकार ही अपने प्राण गंवाने के लिए तुले हुए हैं, कि यह लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को प्राण लेने के लिए व्यर्थ में बेकार में ही आपस में झगड़ रहे हैं। अंत एवं इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। साधु महात्मा ने सोचा कि इन दोनों को शांत करके इनका आपस में समझौता कराना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए। निकट का मतलब पास, उनके पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुष, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देख उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था। उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। दूसरी व्यक्ति तत्काल का मतलब तुरंत उसी समय बोला, चिल्ला उठा, और महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर हड़पना चाहता है। हड़पना का मतलब अधिकार करना चाहता है, गलत तरीके से मेरे से ज़मीन लेना चाहता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया,
महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया यानी कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलील देते हो कि अपने अपने पक्ष में विचार प्रकट करते हो। दलील करना यानी विचार प्रकट करना, बहस करना। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा कि इस तरह तुम झगड़ते रहोगे और दलील देते रहोगे तो तुम्हारा झगड़ा नहीं निपटेगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। बच्चों, जब दोनों में झगड़ा बढ़ चुका है तभी महात्मा जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में मरने मारने को तैयार हो, ऐसा काम मत करो। इस भूमि से ही हम पूछ लेते हैं कि इसका असली मालिक कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी का मुख की ओर ताकते रहे। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगी? मान्य का मतलब मानना होगा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर भोजन कराएंगे। बच्चों, आज तक हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।